लगातार जम के पढ़ रहे हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है, कि एग्जाम डेट वगैरह क्या है। सबसे पहले तो 9000 पद जो कांस्टेबल के हैं वो वित्तीय स्वीकृति के एजेंडे में शामिल हो चुके हैं, यानी वैकेंसी आएगी। अब यहां पर अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज का एक ट्वीट है, वो थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये सीईटी के अंदर रहेगी या बाहर। तो आलोक राज ने एक बच्चे के जो है सवाल का जवाब दिया है कि अभी के नियमों के अनुसार फिलहाल और जो लास्ट वैकेंसी थी उसको देखते हुए कांस्टेबल परीक्षा सीईटी 12th के माध्यम से ही होगी। अभी जो नियम है वो यही है, आगे कौन सा नियम है वो आलोक राज जी को भी पता नहीं है, ठीक है। और इस नियम में परिवर्तन की अभी कोई सूचना नहीं मिली है, अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है कि ये सीईटी से बाहर हो जाएगी। पहले ये सीईटी से बाहर हुआ करती थी, है ना, फिर सीईटी के अंदर हुई, अब सीईटी से बाहर हो सकती है, संभावना है, लेकिन कोई ऐसा फिक्स खबर नहीं है। यदि परिवर्तन की कोई सूचना मिलती है तो फौरन आपको बताएंगे। कहने का मतलब है लास्ट वाली वैकेंसी भी सीईटी के माध्यम से, अभी वाली कांस्टेबल की वैकेंसी सीईटी के माध्यम से ही मान के चले, लेकिन कोई घबराने की बात है नहीं, उल्टा आपका फायदा ही फायदा है। कैसे? अगर बिना सीईटी के होती है तो अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको जून जुलाई के बाद में, या इसके लगभग आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दिसंबर 2026 से पहले पहले इसके एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे, अगले साल आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है, अगर सीईटी से बाहर होती है तो। क्यों? क्योंकि सर देखो सीईटी का लफड़ा रहता है, 2-3 साल लगते हैं, बार बार सीईटी कंडक्ट हो नहीं पाती है। कांस्टेबल पुलिस महकमे के अंदर सबसे ज्यादा पदों के ऊपर वैकेंसी होती है, ज्यादा। देखो आप थाने में जाते हो कांस्टेबल देखने को मिलते हैं, सुरक्षा बलों पर तैनात अगर कोई बड़े जो सम्मेलन वगैरह होते हैं, मंत्री नेता की रैली वगैरह होती है, कांस्टेबल की सबकी ड्यूटी लगाई जाती है, अफसर तो 1-2 ही होते हैं, तो कांस्टेबल की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इसकी बार बार वैकेंसी करवानी पड़ती है, इवन मान के चले हर साल। तो उसके लिए देखो सीईटी एक रोड़ा है, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल सीईटी के अंदर है। सीईटी के अंदर नहीं हुई तो जल्दी हो जाएगी, और सीईटी के माध्यम से हुई तो सबसे पहले तो होगा सीईटी 12th। सिलेबस लगभग सेम है, क्यों टेंशन ले रहे हो, आपको क्या फर्क पड़ता है। हाँ, यहां पर अगर सीईटी के माध्यम से हुई तो मान के चले कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाख बच्चे ही फॉर्म दे पाएंगे जो सीईटी पास कर पाएंगे, क्योंकि इतना कठिन पेपर आने वाला है सीईटी के, और नेगेटिव मार्किंग के साथ 40% लाना पड़ेगा आपको, तभी आप कांस्टेबल में आगे अपीयर हो पाओगे। दिसंबर में सीईटी 12th है, और फिर कांस्टेबल का एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा, 4-5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। मान के चलिए कि मिड ऑफ 2027 जून, मई, जून, जुलाई जो भी है 2027 के अंदर इसका पेपर हो सकता है, अगर सीईटी से हुई तो। और सीईटी के अंदर यहां पर विद्यार्थी कम एग्जाम दे पाएंगे, और बिना सीईटी को हुई तो मान के चलिए 10 से 15 लाख जो विद्यार्थी जो भी एलिजिबल है, 12th पास है, वो सारे के सारे इसका फॉर्म भरेंगे। तो यहां पर कम से कम 4 से 5 गुना विद्यार्थी ज्यादा है जो फॉर्म भर पाएंगे। मैं तो कहता हूं कि आप सबको एग्जाम में बैठने का मौका दो, घर से बच्चे निकलते हैं, बाहर रह के तैयारी करें, कम से कम थोड़ा घर से दूर रह के कमरा वमरा लेके बढ़िया पढ़े तो सही। अब सीईटी में बाई चांस कोई लापरवाही कर दी, वैसे तो तुम लोग लापरवाही नहीं कर रहे हो, माइंड में आपका ऐप लेके पढ़ रहे हो, और बच्चे को पढ़ने का मौका तो मिले, कम से कम यहाँ से 3 लाख कोई मौका मिले, 4 लाख कोई मौका मिले, बाकी वाले बेचारे परेशान हो जाएंगे कि हमने एग्जाम ही नहीं दे पाए हम बिना सीईटी के। अगर सीईटी के माध्यम से हुई तो बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाएंगे। देखते हैं, फिलहाल तो यही फॉर्मूला लागू है। आइए, सीईटी कांस्टेबल का नया बैच है, आपको यही बैच ज्वाइन करना है। फायदा बता देता हूं कि सीईटी 12th भी इसमें मिल जाएगा। वैसे तो सीईटी 12th अलग से लोगे तो 1299 का मिलेगा, लेकिन वो आपको पे नहीं करना है 1300 रुपए, आपको सिर्फ 1499 में कांस्टेबल सीईटी वाला बैच लेना है, जिसमें सीईटी 12th भी आप पढ़ लोगे, पूरे 15 सब्जेक्ट, और कांस्टेबल वाले सारे सब्जेक्ट इसी बैच के अंदर, पूरी थ्योरी और इनकी टेस्ट सीरीज दोनों की, सब कुछ इसमें मिलेगा। और ये अभी ऑफर प्राइस शुरुआती 200 विद्यार्थियों के लिए 1499 रखी गई है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 8955982723, और ये टीम के कॉलिंग नंबर है, कोई भी डाउट है पूछ लेना। अलग से कांस्टेबल का बैच भी आपके दिया गया है जो कि 1000 रुपए का। तो आपको प्ले स्टोर से माइंड मैप ऐप डाउनलोड करके कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के और अपना बैच है वो परचेज करके पढ़ना है। कांस्टेबल एग्जाम तैयारी करते रहो भाई। जो रोजाना लाइब्रेरी में बैठा हुआ 4-5 घंटे अपने रूम में बैठा हुआ पढ़ रहा है, नौकरी उनकी लगेगी, हर किसी की नहीं, सिर्फ 10,000 की लगेगी। और 10,000 में वो विद्यार्थी, सर कंपटीशन कितना है, आज के टाइम में पढ़ने वाले 2-3 हजार बच्चे भी नहीं है जो कांस्टेबल की सीरियस तैयारी कर रहे हैं। मैं हकीकत बता दूं
कि यहां पर जो प्रतिस्पर्धा है, जिसे हम कंपटीशन कहते हैं, वो कितनी है सर? वो अगर 10,000 पद आ रहे हैं ना कांस्टेबल के, तो मान के चलिए आपके वर्तमान टाइम में है वो 2-3 हजार बच्चे भी नहीं है जो सीरियस होकर के कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, कंपटीशन है ही नहीं, ढंग से पढ़ने वाले विद्यार्थी भी नहीं है। हाँ, भीड़ जरूर 10 लाख बच्चों की है, लेकिन पढ़ने वाले 2-4-5 हजार बच्चे भी एट प्रेजेंट नहीं है जो कांस्टेबल के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हकीकत यही है, नंबर जब आते हैं तो पता चल जाते हैं। तो सीरियस हो जाओ, 10,000 पद बहुत ज्यादा होते हैं, पढ़ने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन होगा जो सीरियस तैयारी कर रहा है। अब कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या एज चाहिए, कितने एग्जाम होते हैं, फिजिकल कब होता है, सारी प्रोसेस 5 मिनट में समझा देता हूं। ठीक है, कांस्टेबल के लिए जो एज चाहिए होती है, एज की अगर हम बात करें तो 18 साल न्यूनतम उम्र चाहिए होती है, 18 वर्ष चाहिए होती है। और 18 वर्ष पिछले साल का ये नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो आपको 1/1/2027 तक आपकी उम्र 18 साल हो जानी चाहिए। इट मींस 1/1/2009 तक आपकी उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अब यहां पर जितनी भी एज दी गई है, पुरुष महिला इन सभी के अंदर, जनरल कैटेगरी के, फिर आपने ईडब्ल्यूएस के, तो यहां पर जो है अधिकतम आयु तिथि भी बताई गई है, न्यूनतम आयु तिथि भी बताई गई है। मतलब 2002 है ना, तो इसको 2003 कर दो, इसको 98 कर दो, इसको 98, इसको 93 कर दो, एक एक साल बढ़ा दो, ये आप सबकी एज कैटेगरी आ जाएगी। फिर है एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 150 प्रश्न होते हैं, 150 नंबर के, 2 घंटे का टाइम मिलता है। और जो है आपके आगे इसके अंदर जो है 30 नंबर जो है अलग अलग कांस्टेबल, चालक और बैंड के अंदर है, सामान्य कांस्टेबल में ये लागू नहीं है। और ये सिलेबस है, थोड़ा ध्यान से समझना कि सर क्या पढ़े कि कांस्टेबल में हमारा सिलेक्शन हो जाए। कांस्टेबल है, रीट है, हजारों के पदों में ये वैकेंसी निकलती है। रीट तो अब आने वाले 30-40 हजार पद आ जाए, कांस्टेबल के 10,000 आ गए, पटवारी वीडियो मिलाकर के 10,000 पद। इतने बच्चे तो पढ़ने वाले ढंग से वो अभी है ही नहीं, जो थोड़ा बहुत पढ़ेगा नौकरी लगेगा। सिलेबस की बात करें तो 150 प्रश्न होते हैं और 150 ही क्वेश्चंस होते हैं, 150 ही अंक होते हैं, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। 1/4 यानी कि 25% ये नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग कांस्टेबल में कम है, सीईटी में ज्यादा है। सीईटी में 1/3 है, यहां पर 25% ही है, और सीईटी में 33% है। एक प्रश्न का 3 प्रश्न गलत होने पर, और इसमें 4 प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर कटेगा। सीईटी में 3 प्रश्न गलत होते ही एक सही प्रश्न के बराबर अंक कट जाएगा, यानी 2 नंबर कट जाएंगे। सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट भाग ए होता है, जिसके अंदर रीजनिंग होती है और मैथ होती है और कंप्यूटर होता है। ये 60 प्रश्न आते हैं 60 नंबर के। लेकिन इसके साथ साथ जीके को हल्के में मत लेना। जीके के अंदर आपका सामान्य विज्ञान है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, और महिला एवं बच्चों के अधिकार, उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाएं, इनसे संबंधित 45 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के, करंट अफेयर्स के और महिलाओं की योजनाओं के। 15-15-15 मान के चले तो भी 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, बहुत सरल है, आप बढ़िया स्कोर कर लोगे। इसमें आप अपना थोड़ी पकड़ बना के रखें और जीके में भी पकड़ मजबूत रखें। 45 क्वेश्चन 45 नंबर के, 3 सब्जेक्ट। फिर आता है भाग सी के अंदर, यहाँ राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी और राजस्थान की इकोनॉमी, राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन, 10-10, 12-12 मान के चलें तो 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। 90 नंबर का जीके है, 45 नंबर की मैथ रीजनिंग, 60 नंबर की मैथ रीजनिंग है, 90 नंबर का जीके है। आराम से कर सकते हो, डिटेल सिलेबस भी मैं बताऊंगा।